जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज दर्शन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में और इसका महत्व, इसकी पूजा विधि के बारे में। हल षष्ठी हर छठ के नाम से भी जानी जाती है, जिसे हर छठ भी कहा जाता है और खास तौर पर माताओं के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण है, जो अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी परंपराओं और विधियों को विस्तार से और इस व्रत की कथा। तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें और इस व्रत के बारे में जानें। मित्रों, हिंदुओं के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासतौर माताओं के लिए, जिनके पुत्र होते हैं उन माताओं के लिए। भाद्रपद की कृष्ण की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधारा, हल युद्ध और संस्कार के रूप में भी जानते हैं। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी कहा जाता है। हमारे देश में पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान होता है बिहार साइड। इस व्रत में हल द्वारा जैसे जुला हुआ फल या अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्जित माना गया है। इस बार हर छठ का त्योहार शनिवार 24 अगस्त 2024 को पड़ रहा है। अगर आप भी इस साल हर छठ का व्रत रखना चाहते हैं और इस त्योहार के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हल षष्ठ हर छठ का त्योहार कब है और ये मैंने आपको बता ही दिया, या इसमें व्रत में क्या खाया जाता है, क्या भोजन किया जाता है, क्या चीज वर्जित है, तो ये सब आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यह त्योहार उत्तर प्रदेश और बिहार तथा और अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हल षष्ठी को हर छठ त्योहार नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी हर छठ नाम से जाना जाता है। सब जगह, हर राज्य में इनको मनाने की सब जगह अलग अलग विधि है, अलग अलग विधि द्वारा मनाया जाता है। सिर्फ महिला ही अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जल भी रख सकते हैं और इस त्योहार के दिन महिलाएं सुबह में उठती हैं और अपना नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और निर्जल रहकर पूजन के लिए एक जैसे पाटे पे या एक कहीं साफ स्वच्छ जगह पे आटे से चौक बनाया जाता है और उस पे सब चीजें जैसे एक कुंड बनाया जाता है, उसमें टहनी लगाई जाती है, डाल जैसे बोलते हैं कंस की डाल को बांध दिया जाता है। इस त्योहार में 6 प्रकार के अनाज लगते हैं, जैसे गेहूं, चना, धान, जौ, मक्का, इन सब का जैसे इकट्ठा करके इनको जैसे भुनैना बोला जाता है। उन्हें एक दोना में रखा जाता है, 6 दोनी बनाई जाती है, उसमें 6 प्रकार के फल रखे जाते हैं। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से कोई हल्दी की छठी मैया बनाते हैं और कोई गोबर से छठी मैया बनाते हैं। ऐसे छठी बनाकर फिर यहाँ इनके आगे दोनी रखकर 6 प्रकार के अनाज, 6 प्रकार के फल और मेवा, इन सब चीजों में जैसे एक एक अपनी श्रद्धा अनुसार सिक्का या रुपए, दक्षिणा जो आप पे निप सके, ये सब चीज रखकर पूजा की जाती है। और फिर ये जो जिनके औरतों के पुत्र हैं, जिन स्त्रियों के, उन स्त्रियों को ये दोने दी जाती हैं। फिर छठी मैया से प्रार्थना करें। पूरी पूजा होने के बाद छठी मैया से प्रार्थना करें, अपने बच्चे की, अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद लें, छठी मैया की आरती करें। इस तरीके से छठी मैया का ये हर छठ का व्रत किया जाता है। फिर अंत में बेटे जैसे छठी माँ को सवा की खीर का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में सवा के चावल खाए जाते हैं, जैसे आप ये दोनी देख सकते हैं, इस तरीके से दोनी रखी जाती हैं और सवा के चावल खाए जाते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता या और तरह की कोई भी चीज नहीं खाई जाती, इसमें बस सवा के चावल का ही सेवन किया जाता है। फिर अपने पुत्र को 6 बार दही दिया जाता है और फिर वो पुत्र भी अपनी माता को 6 बार दही देता है। फिर उस दही को पुत्र भी अपने भोजन के साथ मिला के ग्रहण करता है और माता भी अपने भोजन के साथ मिला के। मित्रों, आइए सुनते हैं हर छठ की व्रत कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपने संसार के हित के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने के शोक में मग्न हैं।
तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अंतर ध्यान के ब्रह्मास्त्र में खंडित हो गया है और माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा कभी संतान दुख नहीं होता है। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसके अपने नाम से हस्तिनापुर बनाई। राजपुत्र एक दिन धायपुत्र के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा करके गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धाय के पुत्र को भभकती हुई आग में डाल दिया। तदंतर राजा रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धाय भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहां एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती जी तथा गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन तथा व्रत करती थी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ और एकाएक धाय का पुत्र आग में से जीवित निकलते हुए देखा गया, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका रहस्य बताने के लिए शिव की आज्ञा दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा के दुर्वासा को आया देखकर उनकी आगवानी कर अधर्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके ब्राह्मणी के पुत्र को जीवित निकालने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस ब्राह्मणी ने वन में जाकर शिव पार्वती जी की, स्वामी कार्तिकेय एवं श्री गणेश जी का ध्यान कर पूजन स्मरण आदि बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह बालक जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर शुभ कर्म करें। राजा के दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। उसके बाद वे दोनों वन को गए। वहां राजा और रानी ने उस ब्राह्मणी को श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने ब्राह्मणी को उसके पुत्र से मिला दिया। ब्राह्मणी ने राजा को उस उत्तम व्रत का विस्तार बता दिया। उसने कहा, राजन, जिस दिन से आपके भय के मारे यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का सेवन करते हुए भगवान शिव कार्तिकेय और पार्वती गणेश जी भगवान की नियमित पूजा की है। एक दिन रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन यह व्रत मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करने, काम क्रोध मोह लोभ त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब यह व्रत रखें तब किसी भी जीव की हिंसा ना करें। व्रत को संपूर्ण करने से पहले चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कुश के नीचे शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, रघी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती जी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करें। हे मूषवाहक लंबोदर, आपको प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने अपने घर को जावें। उस दिन सवा के चावल का भोजन करें और दही, दूध तथा मठा विशेष रूप से सेवन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वह पुत्र पौत्र और संपन्न होकर सुख रहते हैं। दुर्वासा ऋषि से यह कथा सुनकर और रानी ने विधि पूर्वक व्रत को किया। उसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई पुत्र हुए तथा राज्य में संकट का प्रभाव जैसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के
उपद्रव सदैव को दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके भी सब संकट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत हो गए। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने रानी सुभद्रा से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने से उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन में सुवर्ण महिषी गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति रखकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनकी पूजा करें। राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा को करवाया था, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और फिर वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उसकी पूजा होती है। तो मित्रों, ये थी हल षष्ठी की हर छठ की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हल षष्ठी व्रत के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। फिर मिलते हैं और एक नए विषय पर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।